हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 6 एंड 7 के बारे में। इससे पहले आपको प्रश्न संख्या 10.2 का जो है आपको प्रश्न 5 तक करा दिया गया है। 2 दिन आप लोगों का क्लास जो है से नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ी आवश्यक काम के कारण हम घर पे नहीं थे। चलिए आज से फिर शुभारंभ करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से तो किस तरह से जो इस क्वेश्चन को सलूशन किया जाएगा। देखिए सलूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोल रहा है क्या, एक वृत्त है आपका, ठीक है ना, और इसका एक बिंदु ओ है जो आपका क्या है, केंद्र है। यहाँ पे क्या कहा है कि बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु ए स्थित है जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बाबू, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए जो स्पर्श रेखा जो बोला गया है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर अगर वह रेखा स्पर्श करती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए क्या कि यहाँ पर जैसे कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ हो गया मान लीजिए बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु। तो इसकी जो लंबाई बताया गया है, कितना बताया गया है बुआ, 4 सेंटीमीटर। कितना बताया गया है, 4 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा जो है वह वृत्त के साथ जो क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की केंद्र ओ से वृत्त की परिधि के बिंदु पर यानी कि जो रेखा खींची जाती है वो आपका क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये आपका त्रिज्या है, यही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखते हैं क्या सलूशन क्या होगा इसका। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको पिक्चर बना दिए हैं। अब इसको समझिए क्या होगा कि त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक है, AOB में क्या है देखिए कि OA बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, AB बराबर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और OB आपको क्या करना है, निकाल लेना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब हमें OB निकालना है। देखिए अगर ये 90 डिग्री है, समझिएगा बात को कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है। मतलब ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, और ये आपका लंब हो गया, ये आपका मान लीजिए आधार हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमको मान लीजिए आधार हमको निकालना है। ठीक है, आधार हमको क्या करना है, अगर निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कर्ण का स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर बराबर OA के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए OA का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। और AB क्या है, 4 है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, OB के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा कि जैसे 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर 4 के स्क्वायर 16 और प्लस OB के स्क्वायर। ये 25 बराबर किधर, 16 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 16 बराबर हो गया OB के स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बराबर OB के स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा बाबू, तो यहाँ पर रूट अंडर 9 बराबर OB। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, बराबर OB। इसीलिए लिख सकते हैं कि OB बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। अतः OB क्या निकल गया आपको, 3 से, यानी यही ना OB है और यही आपका क्या है, वृत्त के त्रिज्या है। ठीक है, तो OB आपका कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो रफ हो चुका है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 7, इसका सलूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझिए। कहा कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए आपको थ्योरी में बताया थे सकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, यानी कि वैसा 2 या 2 से अधिक वृत्त है ना जिसका केंद्र एक हो। यानी मान लीजिए कि एक केंद्र ये है आपका, तो यहाँ से एक वृत्त आप खींच दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त, एक केंद्र। फिर इसी केंद्र से क्या करना है, एक और वृत्त खींच देना है।
ये खींचा गया, तो ये 2 वृत्त खींचा गया। सकेंद्रीय मतलब वृत्त एक ही होना चाहिए, वृत्त एक ही साथ होना चाहिए। ये हो गया वृत्त, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या एक है क्या, 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए यहाँ से जो है क्या है, ये इसकी जो त्रिज्या यहाँ तक होगा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और ननकी वाला कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा वृत्त है ना, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़का वृत्त ही हो गया, ठीक है, एक कर जीवा ज्ञात करना है। देखिए इसका जीवा आपको ज्ञात करना है, और वैसा जीवा ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को क्या करता हो, स्पर्श करता हो। तो देख लीजिए कि अगर हम यहाँ से अगर एक जीवा खींच दें, देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर स्पर्श किया ना, ये मान लीजिए जीवा ए है और ये बी है, वृत्त के केंद्र ओ है, ये बड़का जीवा हो गया, इसी का लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अगर हम यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं तो ये आपका पूरा त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर। छोटका कितना है, छोटका जो है आपका कितना डिग्री का है, कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अगर मानिए अगर हम इससे अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको मिलाते हैं, ये छोटका हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपको ये बड़का जीवा आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताइए कि जब आप एक पिक्चर को देख रहे हैं तो एक चीज का आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अगर छोटा वृत्त को अगर आप लेते हैं तो उससे ये जो बिंदु ए जो है ये स्पर्श रेखा, मतलब कि ये बाहरी बिंदु दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से आपको ये जो रेखा है जो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये अगर एम है बिंदु, तो ए एम तुमको स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा है, दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितना डिग्री कोण अंतरित करता है, 90 डिग्री के, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ, एक का मतलब क्या हो गया कि ये जो है से कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब दिल है। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आपको आधार निकालना, ठीक है। तो चलेंगे क्या कि त्रिभुज ए ओ एम से चलेंगे क्या, ये अभी निकालना है हमको। तो ओ ए बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है ओ एम बराबर हो गया आपका कितना, 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर हो गया, और आपको ए एम निकालना है, ठीक है। तो जब एंगल है ये समकोण है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, देखिए कर्ण, इसके 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण यानी ओ ए के स्क्वायर बराबर ओ एम के स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए ओ ए कितना है, ओ ए 5 है, तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया ओ एम 3, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए एम के क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, अब बराबर 3 के स्क्वायर क्या होगा आपका, 9 होगा, अब प्लस ए एम के स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर किधर, ये 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 25 माइनस 9, अब बराबर इधर हो जाएगा ए एम के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, ए एम के स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट अंडर 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एम। तो 16 के बराबर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 बराबर हो गया ए एम, लिख सकते हैं इसीलिए ए एम बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ जो निकले कितना निकल गया है आपका, 4 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न हमको क्या कहता है कि वृत्त की उस जीवा को ज्ञात, बड़े वृत्त की जीवा को ज्ञात करना है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो स्पर्श रेखा हो गया ए बी का हमको मान निकला और ए एम का मान निकल गया। आपको पता है कि जब स्पर्श रेखा पर केंद्र से जब लंब डाला जाता है, ठीक है ना, तो वह उस स्पर्श रेखा को 2 बराबर खंड में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिख सकते हैं कि अतः जीवा ए बी बराबर जो होगा क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर 2 गुने ए एम। 2 गुने क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को बराबर भागे बांट रहा है, तो यहाँ पर 1 भागी, तो 2 गुने ए एम कितना, 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 4, 4 दूना कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से जो है से आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो बड़े वृत्त की जो जीवा की जो लंबाई होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्न संख्या 7 को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर बेहतर लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।